ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है 37,413 रुपीज। तो ये जो ऑप्शन में मैंने नेकेट में बाइंग करके प्रॉफिट किया है, लेकिन इसका जो पीछे का जो माइंडसेट रहता है अपना साइकोलॉजी वर्क करती है। तो ये जो टॉपिक है, तो यही टॉपिक के ऊपर आज का जो क्लास है, तो ये क्लास पूरा कंप्लीटली हम देखेंगे किस तरह से हम ऑप्शन में काम करते हैं, अपना माइंडसेट कैसा होना चाहिए और किस तरह से अपनी सोच होनी चाहिए और कैसा किस टाइम ऑप्शन में काम करना चाहिए। यही टॉपिक के ऊपर आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हम। चलो स्टार्टिंग करेंगे। नमस्कार। आज देखने वाले हैं हम जो प्रॉफिट हुआ है टोटली ये 37,413 रुपीज। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है, तो इसके पीछे की जो साइकोलॉजी कैसी रहती है जब लाइव मार्केट में हम काम करते हैं, जब प्रॉफिट होता है कभी लॉस में ये पोजीशन लॉस में चली जाती है, तो उस टाइम कैसा सोच होनी चाहिए। तो ये जो ओवरऑल जो सिचुएशन है और जो नेकेट में हम ऑप्शन बाय करते हैं, तो किस तरह से मार्केट में आगे बढ़ना चाहिए, यही टॉपिक के ऊपर ये साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम आते हैं अपने को जब मार्केट में काम करते हैं हम, तो ये टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्टिंग करते हैं। जैसा भी हम मैं दिखा देता हूँ, ये ऑर्डर्स में दिखा देता हूँ आपको कब एग्जीक्यूट हो गए थे। ये जो टोटल है, तो इसमें जो है तो एक जो ट्रेड है मेरा एक्चुअली एक वेडनेसडे से कैरी फॉरवर्ड था। वो ट्रेड मेरा जो टोटल ये जो बिग प्रॉफिट दिख रहा है आपको 24,000 के सीएम, ये 32,321 रुपीज। तो इसमें मैंने वेडनेसडे को मैंने पोजीशन बना दी थी इसमें, और उसका जो एक्चुअल पोजीशन थी तो 45.15 रुपीज। ये हिसाब से मैंने मेरी पोजीशन वहां पे एग्जीक्यूट हो गई थी। और उसके बाद क्या हो गया था, कितना प्रॉफिट हो गया था, कितना लॉस हो गया था, ये देखेंगे हम। और मेरी सोच क्या थी, मैं नेकेट में बाइंग में एक तो ज्यादातर मैं ऑप्शन में काम करने की कोशिश नहीं करता हूँ, और ऑप्शन में काम भी करता हूँ तो कभी कभी काम करता हूँ, और इतने टाइम होल्ड तो मैं ज्यादा करके कभी करता नहीं हूँ। लेकिन इस आज के दिन में जो मैं एक मेरी सोच थी कि ऑप्शन में होल्ड ज्यादा टाइम कर दिया और उसके बावजूद मेरा जो प्रॉफिट हुआ था, वही जो टॉपिक है, तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले। चलो क्या है, स्टार्टिंग में मैं एक स्पॉट का ऑप्शन, एक ये जो स्पॉट है निफ्टी का, तो इसमें लेके चलता हूँ और इसमें डिस्कस करेंगे। क्या होता है जब कभी हम मार्केट में काम करते हैं, तो ये देखिए फर्स्ट तो अपने को क्या करना पड़ता है, ऑप्शन में बाद में ऑप्शन का चार्ट ये बाद में देखना पड़ता है। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, अभी निफ्टी में अगर काम करना है अपने को, तो पहले अपने को स्पॉट का चार्ट देखना पड़ेगा। उसके बाद फ्यूचर का स्टॉक जो चार्ट रहता है उसका निफ्टी का, तो वो चार्ट देखना पड़ेगा। उसके बाद हम ऑप्शन में आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट तो मैंने एक पैटर्न देखा था, एक जो पैटर्न फॉलो करके आ रहा था 2 साल से निफ्टी, तो उसका जो है तो मार्केट ने ना तो फॉल्स ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। तो मेरी सोच थी कि मार्केट में एक मोमेंटम ज्यादा आ सकता है, तो वही हिसाब से मैंने पोजीशन बना दी थी। और वो जो ट्रैप था, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या होना है। फर्स्ट टाइम तो क्या करेंगे हम, ये जो निफ्टी है तो इसमें 2-3 इंडिकेटर लगेंगे। एक इंडिकेटर लगेंगे बॉलिंजर बैंड बोल के। अब देखिए स्टडीज में गए ना तो ये बॉलिंजर बैंड मिल जाएंगे आपको, ये एक लगाना है। और दूसरा जो है तो सिंपल मूविंग एवरेज रहती है, ये मूविंग एवरेज है ना, तो मूविंग एवरेज लगाना है। मूविंग एवरेज सेलेक्ट करके 50 की मूविंग एवरेज लगा देंगे ओनली। ये 50 मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, ये लगा देना है, बाकी कुछ भी करना नहीं है। और ये मैंने ऑलरेडी लगा दी है। ये देखिए ये बॉलिंजर बैंड है और ये 50 मूविंग एवरेज है। और हम देखेंगे कहाँ पे मार्केट ने ट्रैप कर दिया था। ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, टाइम फ्रेम जाएंगे हम वीकली में। अब देखिए वीकली में अगर जाते हैं ना, तो हम देखेंगे कि निफ्टी किसे फॉलो कर रहा है। अभी ये देखिए जो 50 मूविंग एवरेज है, तो कम से कम यहां से मार्केट ने जब एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल गया है 2022 में, या 10 10वां महीना है, तो ये महीने से जब भी सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर की तरफ चला है, तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि ये जो कैंडल है कभी भी ब्रेक डाउन और ब्रेकअप होता है, कभी भी गैप अप और गैप डाउन होगा, या फिर ब्रेक करेगा मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को तोड़ेगा नीचे की तरफ। तो क्या होता है कभी भी जो टाइम फ्रेम में हम देखते हैं ना,
तो वो टाइम फ्रेम में कम से कम 2 कैंडल क्लोज होना चाहिए, उसके नीचे क्लोज होके उसके नीचे अगर कोई भी मार्केट का एक क्लोजिंग हो जाती है तो हम मानते हैं कि वो ब्रेकडाउन हो गया है या फिर ब्रेकअप हो गया है। जो ब्रेक, ये देखिए ये रेजिस्टेंस को तोड़ के अगर 2 कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करेगा मार्केट कभी भी, अब देखिए सिंपल सा एक फंडा है यहाँ पे मार्केट में, तो यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन लगाती और ये देखिए ऊपर की तरफ तोड़ के रेजिस्टेंस निकल गए और ये 2 कैंडल जैसी क्लोज हो जाएंगी, ये तो हो गया फॉल्स, वहां पे नहीं, इसके ऊपर निकलता है तो हम एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। टाइम फ्रेम कौन सा भी रहने दीजिए, ये वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम 10 मिनट में देखते हैं, 1 हॉर्स में देखते हैं, तो यही सही मार्केट में वर्किंग होता है और वो हर एक का अलग अलग हो सकता है। तो वैसा ही हमें दिखता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये अपनी जो मूविंग एवरेज है अपनी 50 की, तो वीकली में क्या है, एक बार भी मार्केट इसके नीचे गया नहीं अभी तक, यहाँ पे आता है, नजदीक आता है, ऊपर चला जाता है, कम से कम 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। ये देखिए यहां से भले ही मार्केट उसको टच करके नहीं आया, लेकिन वहां पे नजदीक आके मार्केट दोबारा बाउंस बैक करा है मार्केट ने जितनी बार भी। यहाँ पे भी देखिए मार्केट में जैसा भी टच कर दिया इसको तो ऊपर की तरफ गया, फिर एक रेजिस्टेंस लिया 20 को, 20 मूविंग एवरेज को, दोबारा करेक्शन को आया, इसको ही रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो मार्केट ने क्या करा है, ये देखिए यहाँ पे है ना एक ट्रैप बना दिया था, ये आपको वीकली में दिख रहा है, लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर जाते हैं हम, अब देखिए यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस करते, थोड़ा मार्क करेंगे यही ट्रेंड लाइन को, ये देखिए ये, और जो मेरा भी कहना था ना, तो एक जो वन डे के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे हम, देखिए मार्क करके, ये जो लो था ना, इसके नीचे अगर मार्केट 2 क्लोजिंग कर देता डे टाइम फ्रेम में, 2 क्लोजिंग अगर हो जाती नीचे की तरफ, तो क्या मानते हैं हम कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है। ये अपना सिंपल सा फंडा था यहाँ पे, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट था यहाँ पे 50 वीकली में ना, तो 50 एसएमए का अपना मेजर सपोर्ट था, तो उसके वजह से एक मान के चल रहे थे हम, इसके अगर नीचे 2 क्लोजिंग हो जाती तो मार्केट नीचे जा सकता है, और मुझे लग भी रहा था मार्केट नीचे क्विकली जा सकता है, तो उसके हिसाब से मैंने एक पुट में पोजीशन बना दी थी, छोटे इसमें है ना, लेकिन वहां पे अगर नहीं होता है तो रिजेक्शन करके दोबारा वो ट्रैप करके ऊपर की तरफ निकल गया। अब ये छोटे टाइम फ्रेम में अगर आते हैं हम जैसे भी, अब देखिए चार्ट ट्रेडिंग ऐसा ही रहता है, यहाँ पे देखिए मेजर सपोर्ट है एक, तो दूसरा सपोर्ट कौन सा था अपना वीकली में, जो 50 एसएमए मूविंग एवरेज, इसका जैसा ही मार्केट ओपन होता है क्विकली एक सेलिंग प्रेशर आता है, यहाँ पे देखिए 1 आवर्स में, और इसके नीचे जाता ही नहीं मार्केट, जैसा ही ट्रैप बनाता है, ये बड़ा ट्रैप बना दिया, सेलर एक्टिव हो गए यहाँ पे, और जैसा भी सेलर एक्टिव होते हैं तो वहां पे एक बड़ी कैंडल करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है, ये 1 आवर्स की कैंडल, और यहाँ पे सस्टेन करके अगर जाना भी रहता तो क्विकली नीचे की तरफ जाता, लेकिन मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे सस्टेन करके दोबारा सेकंड डे में, जो दूसरा दिन है उसमें 1 तारीख को 2025 में, तो इसने क्या करा, यहाँ पे ओपन तो हो गया फ्लैट के हिसाब से, लेकिन बड़ी कैंडल बना दी है 1 आवर्स की, और इसको क्लोज कर दिया ऊपर की तरफ। ये जो 20 एसएमए है ना, ये 20 एसएमए और 50 एसएमए, तो ये 1 आवर्स में अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है तो मार्केट में ज्यादातर चांसेस क्या रहता है, एक तो यहाँ पे ट्रैप कर दिया मार्केट ने, फर्स्ट तो क्या कर दिया, ये लेवल पे अपने को ट्रैप बना दिया और ऊपर की तरफ निकल गया। तो हम मान के चलते अगर यहाँ पे ट्रैप होता है तो कोई भी क्या करता है, इतना जल्दी नहीं निकल जाएगा, कोई भी एक सेलर रहते हैं, जो भी सेलर रहेंगे एक्टिव रहेंगे, तो एक रेजिस्टेंस मान के चलते ये लेवल का, ये लेवल का जो भी है ना, तो रेजिस्टेंस मान के चलेंगे जो सेलर में रहता, तो उनका जो पॉइंट रहता है कभी भी बड़े इसमें चलते वो लोग, इसमें छोटे पॉइंट में कभी भी काम नहीं करते। तो क्या होता है, अगर किसी ने इसमें यहाँ पे सेल करके रखे तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब तक मार्केट में इसके ऊपर क्लोज नहीं होता, जाता नहीं है, तब तक कोई भी एक्टिवली जो भी कॉल सेलर है, कॉल सेल करते, तो वो लोग यहाँ से निकलेंगे नहीं। तो एक तो दूसरी बात ये हो गई, तो मार्केट ने क्या करा, डायरेक्टली जब मैंने ये जो है तो पोजीशन में है ना, तो ये इस दिन में मैंने पोजीशन बना ली थी, यहाँ पे जो है ना जैसा भी ये कैंडल हो गई तो ये लेवल पे मैंने पोजीशन बना दी थी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट निकल जा रहा था, ये जो 20 मूविंग एवरेज है ना,
तो इसमें ज्यादातर दिन देखिए कितने दिन रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने, ये 20 और 50 को देखिए। जब से मार्केट यहां से गिरा है, देखिए 17 तारीख से, 12वां महीना है दिसंबर, 17 दिसंबर 2024 से, तो वहां से मार्केट इतने दिन यहाँ थे देखिए, ये 20 को रिस्पेक्ट कर रहा है नीचे जा रहा है, ये 50 को रिस्पेक्ट कर रहा है नीचे जा रहा है, ये सस्टेन नहीं हो पा रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने क्या करा, जैसा ही 50 को रिस्पेक्ट करा, फॉल्स ब्रेकआउट देखिए, दोबारा मार्केट नीचे आ गया। तो इस दिन जाके मार्केट सस्टेन हो गया, सस्टेन बोले तो रुक गया यहाँ पे। अगर रुक जाता है मार्केट, कभी भी अगर मार्केट कोई भी है ना, तो रुक जाता है ये लेवल पे, अगर रुक जाता है इसके ऊपर जाके, तो मार्केट में ज्यादा चांसेस रहता है कि मार्केट में अपर साइड जाने के चांसेस बढ़ जाते। तो उस दिन, इस दिन जो मैंने एंट्री बना दी थी ऑप्शन में, तो मैं एक ऑप्शन के चार्ट में भी लेके चलता हूँ आपको, तो उसमें यहाँ पे देखेंगे मैं कितना एक ऊपर जाके कितना प्रॉफिट हो रहा था, उस दिन भी लॉस हो रहा था, इस दिन भी अभी एक, अब देखिए हम देखेंगे ऑप्शन के इसमें, अब देखिए ऑप्शन में आ जाएंगे हम, ये देखिए सेकंड का 24,000 सी का, यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रॉफिट और लॉस, आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। ये देखिए 37,000, ये टोटल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो एक्चुअली साइकोलॉजी काम करती है ऑप्शन में है ना, तो यहाँ पे पूरा एक माइंडसेट का गेम रहता है। और ऑप्शन में इतना इजी नहीं होता प्रॉफिट कमाना, कभी भी अगर हम सोचते हैं तो इतना इजीली होगा ही नहीं कभी प्रॉफिट बनाना है। और इतना दिख भी रहा है, क्लोजिंग के बाद आप सोच सकते हैं इतना प्रॉफिट हो जाता अगर यहाँ पे लेता मैं बाय चांस। अब ये देखिए लो कितना है उसका, जब इस दिन ट्रैप बना दिया था आपने को, तो मार्केट में अगर यहाँ पे भी लेते, कोई भी बोलता है 27 पे भी अगर मैं ले लेता, तो यहाँ से मुझे कितना प्रॉफिट होता, कितना गुना प्रॉफिट होता, हाई कितना गया है देखिए 230 तक गया है मार्केट। लेकिन इतना कोई मार्केट किसी में लेने की इतना कैपेबिलिटी नहीं रहती है, हर कोई बॉटम में लेके टॉप में नहीं बेच सकता है, तो उसमें एक कैलकुलेशन रहती है, वही हिसाब से अपने को काम करना पड़ता है। जो भी काम करते हैं ना, वो कैलकुलेशन के हिसाब से काम चलता है, जो ऑप्शन में तो कैलकुलेशन करके ही चलना पड़ता है। अब देखिए मेरा बाइंग कहाँ पे हो गया था, ये लेवल पे, क्योंकि मैं मार्क करके रख देता हूँ आपको, 45 पे बाइंग हुआ था, एग्जैक्ट एक 15 पैसे ज्यादा था अपना, ये लेवल पे देखिए 45, यही लेवल पे अपना बाइंग हुआ था 45.15 पैसे, ये लेवल पे अपना बाइंग हो गया था। जैसा भी ये कैंडल क्लोज हो जाती थी, ये लेवल पे मैंने बाइंग किया था, उसके बाद मार्केट में है ना तो ऊपर की तरफ जाता है देखिए 59 तक। तो यहाँ पे आपने को कम से कम 5,000 रुपए तक, मेरा 5,200 तक प्रॉफिट गया था इस दिन। ये जो पिछला दिन था अपना 1 तारीख 2025 की, तो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था 5,000 तक। लेकिन मेरी सोच क्या थी, मैं जो एक्चुअली सोच रहा था ना, तो मार्केट में ये सोच रहा था कि मार्केट जो है ना, तो यहाँ से मोमेंटम ज्यादा आ सकती है, और वो भी सेकंड डे एक्सपायरी रहने के बाद। एक तो मैं नेकेड कभी ऑप्शन में जाने की कोशिश नहीं करता हूँ, ऑप्शन इतना वैलेटाइल होता है मार्केट में ना, तो ऑप्शन से पैसा कमाना इतना इजी काम नहीं है। उसके बावजूद मैं अगर सेकंड डे एक्सपायरी है, मुझे मालूम है, कैलकुलेशन मालूम है ऑप्शन की, कब ऑप्शन कैसा काम करता है, किस तरह से एक्सपायरी होती है, कब ऑप्शन एक्सपायर हो सकता है, उसके बाद भी मैंने जो रिस्क ले ली थी ना, तो बड़ी रिस्क ले ली थी, ऐसा नहीं छोटी रिस्क नहीं थी। क्योंकि नेकेड में ऑप्शन में बाइंग करके, वो भी सेकंड डे होल्ड करना है, सेकंड डे अपने को एक्सपायरी है मालूम है, ये जो ऑप्शन है ये जीरो होने वाला है, उसके बाद भी मैं जो है ना, तो एक कैलकुलेशन करके चल रहा था कि मार्केट में मोमेंटम, मेरा तो कैलकुलेशन था मार्केट में गैप अप हो सकता है, बड़ा गैप अप होके मार्केट ऊपर चला जाता है, और जैसा भी बड़ा गैप अप हो जाएगा, तो मैं ये जो पोजीशन रहेगी वो पोजीशन से मैं एग्जिट मार दूंगा, जो भी प्रॉफिट आएगा ले लूंगा। अगर लॉस भी आता है, अगर बड़ा गैप डाउन की चांसेस तो कम थे, हो सकता था गैप डाउन यहाँ पे भी, अगर गैप डाउन होता तो मेरा लॉस कितना था, ज्यादा होके कितना 45 रुपीज का मेरा जो भी पॉइंट का था, इतना पूरा जीरो हो सकता था, इससे ज्यादा तो मुझे लॉस नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं बाइंग में था। अगर सेलिंग में रहता तो अलग बात थी, मैं बाइंग में था, तो उसके वजह से मैंने वो रिक्स ले ली थी। वो रिक्स क्यों लेती, इसमें मैंने 5,200 ये लेवल पे, अगर मुझे 5,200 प्रॉफिट भी हो रहा था ये लेवल पे है ना, तो मुझे एक्चुअली 5,200 5,300 के आसपास प्रॉफिट भी चल रहा था। ये कैलकुलेशन भी अगर मार दिए तुमने, एक्चुअली चार्ट अवेलेबल भी है यहाँ पे,
नहीं होके भी मैं जो है ना तो होल्ड करके बैठा था। और उसके बाद ये लेवल पे मुझे है ना तो ज्यादा मुझे कम से कम देखिए 6200 के आसपास यहाँ पे ओवरऑल लॉस चल रहा था। ये ये डे में अगर क्लोजिंग होता था मार्केट तो उस टाइम मुझे लॉस चल रहा था 6200। उसके बाद भी मैं रुका रहा हूँ, इसमें कम से कम 6200 क्लोजिंग टाइम लॉस था। जो मार्केट में बीच में 7-8 हजार रुपए के बीच में लॉस भी दिखा रहा था, उसके बाद भी मैं होल्ड करके रखा हूँ। और इस दिन जैसा ही ओपन होता है मार्केट, अब देखिए इसका लो कितना था, अगर अपने लो कैलकुलेशन कर दिया ना, लो देखिए 25 रुपीज का लो आता था। यहाँ पे लो देखिए इसका, ये 25 रुपीज। तो 45 का मेरा बाइंग था, और कम से कम वहां से 20 पॉइंट नीचे आ गया था ओपन होने के बाद भी मार्केट। तो उसके बाद भी जो मार्केट ने ये जो अप डाउन अगर छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं ना हम, अब देखोगे अब ये कैलकुलेशन कैसा है प्रॉपरली, ये देखिए अप डाउन करके मार्केट ने कभी प्रॉफिट दिखा रहा था, कभी लॉस दिखा रहा था। ये देखिए नीचे कितना 29 तक, इतना जो ऊपर जाके अभी यह देखिए 80 पॉइंट तक गया मार्केट, इतना प्रॉफिट दिखा रहा था। 12-13 हजार रुपए यहाँ पे प्रॉफिट था, 13 हजार रुपए के आसपास था। दोबारा मार्केट क्या हो गया देखिए 52 तक आया, कुछ भी नहीं, 3-4 हजार रुपए को प्रॉफिट में आया था। जब मैं 13 हजार रुपए कोई प्रॉफिट देखता है मार्केट में, और उसके बाद भी मार्केट अगर अप डाउन करके, और उसके बाद अगर मार्केट 3-4 हजार रुपए तक आता है, तो कोई होल्ड नहीं कर सकता है। जो होल्डिंग की कैपेसिटी है ना, अगर जो एक्चुअल मार्केट में काम करते हैं और जो पैनल देख के जो एक्चुअल फीलिंग करते हैं ना, उनको मालूम होता है जो प्रॉफिट दिखता है तो वो प्रॉफिट टाइम होल्ड नहीं कर सकता कोई भी ट्रेडर। ज्यादातर ट्रेडर नहीं करते, जिसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है तो वो लोग होल्ड कर सकते, उसका जो है ना तो माइंडसेट उनका अलग रहता है। तो वही चीज होती है ऑप्शन में। ऑप्शन एक, और इतना ट्रैप कर रहा था ना तो मार्केट, तो समझ में आ रहा था मार्केट कुछ बड़ा करने वाला है, मार्केट कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है, मोमेंटम देने वाला है। तो वही हिसाब से मैं होल्ड करके बैठा था। और उसके बाद जैसा ही मार्केट ऊपर अप डाउन करके देखिए ये लेवल पे मैं निकल गया हूँ। ये लेवल पे ये जो कैंडल बन रही थी ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा था। तो उसके वजह से मैं, अभी देखिए इसमें अपन कितने टाइम पे एग्जिट हुए, ये देखिए 450 क्वांटिटीज, 114 रुपीज, ये लेवल पे हमें एग्जिट हो गया हूँ। और टाइम कितना था, 12:48। अगर वो भी देखेंगे हम, 12:48, यही लेवल पे, ये देखिए यही लेवल पे जो है ना, तो यही लेवल पे मैं एग्जिट हो गया था। ये लेवल, ये देखिए ये लेवल पे, यहाँ पे एग्जिट हो गया। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, ये देखिए नीचे आया 94 तक, 94 तक आता है, मार्केट ऊपर चला जाता है 147, दोबारा नीचे आता है, ये देखिए 109। ये जो है मार्केट में जो साइकोलॉजी होता है, और यहाँ पे निकलने के बाद लगभग इसके ऊपर देखिए कहाँ तक हाई मार दिया है इसने, 231 तक गया है। 231 तक मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। लेकिन एक बार यहाँ पे एग्जिट होने के बाद हम सोचेंगे नहीं, मार्केट में यही सोच रही थी जितनी कैपेसिटी अपनी होती है होल्डिंग, वो हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ पे जो है तो अगर किसी को भी ये कैलकुलेशन रहता है ऑप्शन में, जब किसी को कैलकुलेशन आता है कि ऑप्शन कैसा कैलकुलेटेड काम करता है, ऑप्शन में कब मार्केट जीरो हो सकता है, ऑप्शन में है ना तो ये जो स्ट्राइक प्राइस कोई बोलता है ऑप्शन में जीरो हो जाएगा, तो ये स्ट्राइक प्राइस अभी भी जीरो नहीं हो गई। इसका रीजन है एट द मनी में आ गया था ये। लेकिन जब मैं बाइंग में था, ये मार्केट चालू था उस टाइम, आउट ऑफ द मनी में मार्केट, आउट ऑफ द जो मनी रहते, जो भी आउट ऑफ द स्ट्राइक प्राइस, आउट ऑफ द मनी वाले जो स्ट्राइक प्राइस रहते हैं ना, तो वो स्ट्राइक प्राइस में चांसेस रहते हैं मार्केट अगर अपने जो लेवल है समझो 24,000, उसके ऊपर अगर क्लोज नहीं होता, अभी मैंने जो बाय किया था तो देखिए 24,000 का 45 रुपीज में मैंने बाय किया था। तो कम से कम मुझे लगता था मार्केट में ना तो 24,045 के ऊपर मार्केट जब निकलता है तो उसके बाद मुझे प्रॉफिट हो सकता है। और वो लेवल पे मार्केट अगर अप डाउन करेगा और वहां पे क्लोजिंग होता है, तो मार्केट मेरा ये जो प्रीमियम दिख रहा है आपको, ये जो प्राइस दिख रही है पूरी जीरो हो जाती है। ये जो है ना तो पूरी जीरो करता मार्केट, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी या एट द मनी होता है। तो एट द मनी भी बोले तो जो प्राइस चालू है मार्केट में यहाँ पे भी है,
अगर 24,050 के आसपास भी रहता मार्केट, तो उस टाइम भी मेरा जो ये ऑप्शन जो है ना, तो ये जीरो हो जाता। मार्केट ऊपर गया है बाय चांस, आप देखिए स्पॉट में अगर हम जाते हैं, स्पॉट में जैसे भी जाते हैं, अभी देखिए मार्केट में है ना, तो कम से कम अगर सोच के चलेंगे, चार्ट ट्रेडिंग का कैसा है, ऑप्शन का कैलकुलेशन ही वैसा रहते। ये देखिए, ये लेवल तक मार्केट अगर चलता है, ये जो दिख रही है लेवल आपको, इसके नीचे अगर मार्केट अगर 10 मिनट में आते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे यही लेवल पे आके रुका था मार्केट, और उसके बाद जो मुझे प्रॉफिट था, अब बोलोगे यहाँ पे जो है तो स्ट्राइक प्राइस का ऑलरेडी हाई प्रीमियम चल रहा था इसका जो है ना, तो आपने यहाँ पे 113 पे मैंने एग्जिट हो गया वो, 113 114 के आसपास एग्जिट हुआ वो। और यहाँ पे कितना प्राइस था स्पॉट का उस टाइम जब भी मैं एग्जिट हो गया हूँ, 24,050 के आसपास चल रहा था, 50-60 के आसपास चल रहा था। अगर इतना पॉइंट मुझे ऑलरेडी, मैं कम से कम एक 60-65 पॉइंट आपके लेवल पे अपने को मिल रहा था, तो वहां पे अगर मार्केट यहां से इतना कम से कम 24,100 रुपीज तक भी आता, 24,100 110 तक भी आता, तभी भी मुझे जो है ना, तो प्रॉफिट इसके ज्यादा, इससे ज्यादा होने वाला नहीं था। क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी जल्दी आती है, नजदीक आता है टाइमिंग, तो क्या होता है अपने आप जो स्ट्राइक प्राइस रहती है, तो ये कैलकुलेशन ऑप्शन के जो रहते हैं ना, तो कैलकुलेटेड करके ऑप्शन में काम होता है कभी भी है ना। तो एट द मिनट ये अगर क्लोजिंग अगर यहाँ पे क्लोज हो गया, मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज हो जाता, सपोज मार्केट की ये लास्ट क्लोजिंग अगर ये लेवल पे होती, यहाँ पे 24,050 रुपीज के अगर नीचे होता, तो ये जो मैंने जो ऑप्शन बाय किया था ना, ये पूरा जीरो हो जाता जो है ना, तो उसको वैल्यू कुछ भी नहीं बचती। ये भला ही मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो उसके वजह से अपने को मालूम हुआ है, इसके वजह से मैं यहाँ पे निकल गया था, मैं रिस्क नहीं ले रहा था। उसके ऊपर मुझे कितना मिल रहा था, अगर कैलकुलेशन भी करते हैं तो 30 40 50 हजार भी मिलते थे, वो अलग बात है, वो होल्ड करके नहीं से रख सकते हम। ये कैलकुलेटर चलता है ऑप्शन में, एक बार अगर आपने हाथ से प्रॉफिट निकल गया, तो दोबारा वो प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत कम होते, क्योंकि ऑप्शन में हम क्या, ऑप्शन फ्यूचर में बैठे नहीं है, मार्केट जैसा मोमेंटम करेंगे वो हिसाब से चलेगा नहीं, ऑप्शन में कैलकुलेटर चलता है, कैलकुलेटर हिसाब से मार्केट चलता है। और उसमें भी जो अपना जो प्रीमियम बढ़ता है ऑप्शन का, तो वो प्रीमियम कैलकुलेशन करना पड़ता है, वो हिसाब से मार्केट में काम करना पड़ता है, और उसके बाद भी अपने को सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम है इसमें ऑप्शन में। तो उसके वजह से नेकेट अगर ऑप्शन कभी भी बाय करते हैं हम, तो एक तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, हेजिंग के थ्रू जाना चाहिए मार्केट में कभी भी। तो हेज करते हैं तो उसमें अपने को रिस्क ज्यादा नहीं है, लिमिटेड रिस्क रहती है। और ऑप्शन में क्या रहता है, एक तो लिमिटेड रिस्क तो है इसमें, लेकिन वो जीरो होने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो उसके वजह से ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे हम कभी भी, अगर कैलकुलेटर रिस्क करके काम करेंगे इसमें। और ये जो है आपको इतना इजी लगता है, तो ये प्रॉफिट इतना इजी नहीं है, जब मार्केट में एक्चुअल में जो भी लोग काम करते हैं उनको मालूम है। जब भी प्रॉफिट अप डाउन होता है और अपने धड़कने भी अप डाउन होती रहती है, तो ये जो है तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है। और ये प्रॉब्लम से है ना, तो जो एक्चुअल ट्रेडिंग करते हैं उनको मालूम है, तो एक किस तरह से वर्किंग होती है। और ये जो साइकोलॉजी, जो जो भी पर्सन की साइकोलॉजी स्ट्रांग है, वही लोग ज्यादातर ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉफिट बनाने के चांसेस है। और उसमें भी ऑप्शन एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसमें इजीली कोई भी पर्सन रहेगा तो इजीली सक्सेस नहीं हो सकता नेकेड बाइंग करके। हाँ, भले उसमें हेजिंग के थ्रू जाते हैं आप, तो हेजिंग का एक अलग पर्पज होता है, ये हिसाब से काम होता है। और उसमें जो है ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लगता है जब भी हम ऑप्शन में काम करते हैं। ऑप्शन में कैसा है, कब मार्केट में एंट्री होना चाहिए, कब मोमेंटम आना चाहिए, ये चार ट्रेडिंग का सब्जेक्ट है। जब चार ट्रेडिंग आपको परफेक्टली आ जाएंगी, उसके बाद भी मार्केट धोखा दे सकता है, ऐसा नहीं है, उसके लिए भी अपने को तैयार रहना पड़ता है। उसके बाद जो दूसरा एक ट्रेड लिया था मैंने, जो ये है ना, तो एक्चुअली मार्केट में एक स्कैल्पिंग के हिसाब से दो ट्रेड किए थे मैंने, तो वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 2:48, 2:48 पे है ना, तो मिनट के हिसाब से मैंने एक एंट्री ले ली थी, 225 क्वांटिटी, वही इसमें 24,000 में। तो यहाँ पे मुझे मालूम था यहाँ पे जीरो तो नहीं हो सकता मार्केट। अब यहाँ पे 193 पे एंट्री कर दी थी, और क्विकली मैंने एक प्रॉफिट लेके एक 2 मिनट में, 2 मिनट के कम समय में, कम से कम यहाँ पे कितना पॉइंट का अपने को कम से कम बोले तो एक 2,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट हो गया था, यहाँ पे मैं निकल गया, क्विकली निकल गया। और उसके बाद यहाँ पे एक स्कैल्पिंग कर दी थी मैंने एक पुट में। और यहाँ पे पुट में एक मजे के साथ था, ये जो काम किया था ना मैंने, तो यहाँ पे
12.85 पे मैंने एक बाय किया था ऑप्शन, और क्विकली यहाँ पे मोमेंटम जैसा भी आता है, देखिए कितना, एक कम से कम कितना, एक 3 मिनट का काम था, और इसके बाद मार्केट में क्विकली मोमेंटम आता है, और मैं यहाँ पे भी अगर ओपन करता हूँ 3:06 पे मैं एग्जिट हो गया था। देखिए ये चार्ट ओपन कर लेंगे हम, देखेंगे 13 के आसपास एंट्री हो गई थी, 13 रुपीज के आसपास अपनी, और क्विकली देखिए यहाँ पे टाइम फ्रेम में छोटा लगाता हूँ, 3:06 पे हम एग्जिट कर दिए थे, एक मिनट का। इसमें ही आपको दिखेगा अपनी एंट्री कहाँ हो गई थी, यहाँ पे भी देखिए टोटल आपको दिखेगा, ये जो प्रॉफिट चालू है क्लोजिंग हो गई थी, अब देखिए 13 रुपीज के आसपास अपनी एंट्री हो गई थी। देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एंट्री हो गई थी, जैसा एंट्री हो गई थी ना, अपनी हो गई थी 3:03 पे आसपास। ये देखिए ये लेवल पे अपनी एंट्री हो गई थी, जैसा भी एंट्री हो गई, यहाँ पे भी अगर टाइम देखना ही है आपको तो देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3:03 पॉइंट 29, तो ये 3:04 की कैंडल है ना, तो उस पे अपनी एंट्री हो गई थी। अब देखिए कौन सी है ये, 3:04 की ये कैंडल है, ये देखिए यही कैंडल पे यहाँ पे एंट्री हो गई थी अपनी। क्विकली मार्केट कहाँ गया, देखिए 70 रुपीज के, 70-18 रुपीज के आसपास गया मार्केट, वहां पे चला जाता है, दोबारा नीचे आता है मार्केट। यहाँ पे देखिए थोड़ा लॉस में दिखा रहा था अपना, 400 500 600 रुपए लॉस दिखा रहा था। उसके बाद क्विकली मार्केट क्या करता है, ये देखिए यहाँ तक जाता है 19 रुपीज 20 रुपीज के आसपास, और ये कैंडल में देखिए हाई कितना होता है 24,000 का, और मैं एग्जिट की हुआ कितने इस पे हूँ 22 पॉइंट पे, यहाँ पे एग्जिट पे, ये लेवल पे मैं एग्जिट हुआ एकदम क्विकली, एक 3 मिनट के कैंडल में है ना, तो यहाँ पे, हाँ मेरा एग्जिट यहाँ पे एग्जिट एक्चुअली है ना, तो एक 4-5 हजार रुपए, ये प्रॉफिट कितना हुआ है 5,000 रुपए, 5,100 रुपए होगा। तो यहाँ पे जो मेरा व्यू था 3 मिनट में, जो स्कैल्पिंग के हिसाब से, और यहाँ पे मैं एक सोच भी थी स्कैल्पिंग के हिसाब से, अगर होता है मार्केट में कभी, अगर होता है ये जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वहां पे भी आपको एक निफ्टी के स्पॉट के हिसाब से मैं लेके जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ क्यों मैं एक सोच चल रहा था। ये देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, देखिए यहाँ पे जो है ना, ये दो रेजिस्टेंस थे 20 और ये 50 का रेजिस्टेंस था डे टाइम फ्रेम में। तो मेरी सोच क्या थी, मार्केट में थोड़ी सी एक सोच बड़ी लेके चल रहा था मैं, ये लेवल पे मैंने कहा पे शॉर्ट कर दिया था, जैसा भी ये लेवल पे है ना, तो यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था मैंने, और यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद मुझे लग रहा था एक जो ये कैंडल है ना, एक बड़ी कैंडल बन सकती है यहाँ पे एकदम, यहाँ पे जैसे भी कैंडल है ना, तो जैसे ओपन होगी तो ये ऐसा एक बड़ी कैंडल बना के मार्केट नीचे आ सकता है। तो एक मेरा व्यू था, व्यू पॉइंट था ये, क्योंकि मार्केट ने एक्चुअली यहाँ पे ट्रैपिंग बना दी थी कि चलो इसके ऊपर, एक तो थोड़ा ट्रैपिंग के हिसाब से मार्केट ऊपर जा रहा था, और उसके बाद ये जो कैंडल बना रहा था, ये कैंडल के हिसाब से मैं छोटे टाइम फ्रेम में आके देख रहा था कि मार्केट में बड़ी गिरावट हो सकती है, और उसके बाद भी जो मैंने ऑप्शन चॉइस किया था ना, तो एकदम जो है तो वो फ्यूचर की तरह काम करता था। अगर मार्केट 1 पॉइंट चलता है तो वो ऑप्शन है ना, तो वही 1 पॉइंट चलता था। यही हिसाब से मार्केट में मैंने जो स्ट्राइक प्राइस चॉइस की थी, तो मैंने स्ट्राइक प्राइस दी थी, देखिए 24,200 की, ये 24,200 की स्ट्राइक प्राइस क्यों ले ली थी मैंने, वही था, ये जो कैलकुलेशन रहता है ना, तो क्यों वही स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए था, क्यों मैं ये जो आउट ऑफ द मनी में अगर 24,100 24,000 का भी लेता तो मुझे मिलता 1-2 रुपए में, लेकिन मैं रिस्क क्यों बना रहा था, यहाँ पे रिस्क क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, तो मुझे मालूम था ये जो ऑप्शन है तो इतना इजीली जीरो नहीं कर सकता, ये जो स्मार्ट मनी है ना, तो इनका जो काम करने का तरीका है, तो ये अपने को मालूम होना चाहिए किस तरह से मार्केट काम करता है। अगर ये स्ट्राइक प्राइस है तो इसको जीरो करना है, 24,200 को अगर जीरो करना है तो मार्केट को इसके ऊपर जाना पड़ेगा, जब इसके ऊपर जाता है तो उसके बाद ही अपने को ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना, तो जीरो हो सकती है। तो ऐसे स्ट्राइक प्राइस चॉइस करना पड़ता है जब मार्केट चालू रनिंग में होता है, तो ये कैलकुलेटर करके मार्क एक दिमाग में रहता है कि ये
जो स्ट्राइक प्राइस है तो ये जीरो इजीली नहीं हो सकती। अगर मार्केट बाय चांस आपको लगता है अगर 100 पॉइंट नीचे आ जाता, बड़ी कैंडल बना देता मार्केट, तो उसमें जो है ना, तो मेरा जो ऑप्शन की प्राइस है तो 100 रुपीज के हिसाब से ही बढ़ जाते। अगर ऑप्शन वहां पे जो भी मार्केट अगर 100 रुपीज डाउन होता है, तो ये जो एक्सपायरी के दिन है ना, तो वो जो स्ट्राइक प्राइस है तो 100 रुपीज डाउन ही होगी। अगर 24,000 सपोज मार्केट में यहाँ पे 24,100 या 100 के आसपास आ जाता, बड़ी कैंडल बना के अगर ये लेवल पे मार्केट आ जाता, ये लेवल पे, तो अपना प्रीमियम कितना होता? मेरा प्रीमियम भी 100 रुपीज से बढ़ जाता। वो मैंने 13-14 रुपीज के आसपास ले लिया था, तो उसका प्रीमियम भी 100 रुपीज हो जाता। नॉर्मली अगर ऑप्शन ये जो स्ट्राइक प्राइस, ये जो स्पॉट की प्राइस है, अगर 100 पॉइंट चलता है तो कभी कभी ऑप्शन अपना 10-20 पॉइंट बढ़ता है। लेकिन एक्सपायरी के दिन एक ऐसा मोमेंटम आता है मार्केट में ना, तो वो जो फ्यूचर के हिसाब से चलता है, जो स्पॉट में मोमेंटम होगी तो उतने ही पॉइंट बढ़ेंगे वो ऑप्शन के। तो वो कैलकुलेशन जब आपको आ जाएगा पूरा ऑप्शन में, तो एक कैलकुलेटर के हिसाब से मार्केट में चलना पड़ता है। वो हिसाब से मैंने ले लिया, लेकिन कुछ दिखा नहीं। एक तो बड़ी कैंडल बनना चाहिए थे, अगर छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं 1 मिनट में, तो क्या होता है कभी काम नहीं करना चाहिए। 1 मिनट में मैं भी नहीं काम करता हूँ, लेकिन एक मुझे आपको दिखाने के लिए ये जो है ना, एक्चुअली देखिए ये जैसे भी कैंडल बन रही थी, ये देखिए 3 बजकर, ये मोमेंटम तो अपना 3 बजकर ये लेवल पे कहाँ पे एंट्री हो गई थी। लेकिन यहाँ पे ट्रैपिंग के हिसाब से बड़ी गिरावट के जैसा कोई मोमेंटम ज्यादा नहीं दिख रहा था, वो हिसाब से मैं क्विकली निकल गया। अगर यहाँ पे बड़ी गिरावट होती तो मैं रुक जाता, ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करता, इतना नहीं जल्दी नहीं निकलता मैं। लेकिन अगर मोमेंटम नहीं दिखता है तो यहाँ पे रुक के मतलब नहीं। और ये स्ट्राइक प्राइस देखिए, अगर आपको लगता भी है, अभी ये जो स्ट्राइक प्राइस दिख रही है यहाँ पे, अगर स्ट्राइक प्राइस देखोगे आप, ये देखिए मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। ये जो स्ट्राइक प्राइस है अब देखिए 24,200, ये जो स्ट्राइक प्राइस अभी भी जीरो हो गई क्या? ये देखिए 11.30 रुपीज का अभी भी प्रीमियम बचा है यहाँ पे। क्यों? अपना निकलने के बाद भी मार्केट में क्यों प्रीमियम बच गया है? तो ये भी देखिए, इसमें जो है ना, तो मार्केट की क्लोजिंग कितने इसमें हो गई? 24,167। तो ये 200 जो है, ये जो एक्चुअली 200 की जो लाइन है, ये 200 के आसपास जो लाइन रहेगी ना, तो 24,200 200 की जो प्राइस है, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाता या फिर यहाँ पे क्लोज होता, तो ये ऑप्शन जीरो कर देता। ये जो 11 पॉइंट है ना, तो ये भी नहीं बचते ये स्ट्राइक प्राइस में। ये जो है तो इस तरह से वर्किंग होता है। और आपको जो इसका चार्ट है ना, तो उसके ऊपर भी लेके चलता हूं मैं, चार्ट के ऊपर भी। अब देखिए इसके चार्ट के ऊपर भी मैं लेके चलता हूँ। अब देखिए इसमें चार्ट में जो है, ये देखिए ये जो प्रीमियम बचा है 11 पॉइंट का, क्यों बच गया है? इसके बाद तो ऊपर नहीं गया मार्केट, ये साइड में होके यहाँ पे क्लोज हो गया, लेकिन इसमें प्रीमियम बच गया। तो इस तरह से जब तक आपको ये जो है, तो ऑप्शन में अगर आपको लगता भी ये जो प्रॉफिट देख के कि बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में है ना, तो हर दिन प्रॉफिट नहीं होता। उसके वजह से ऑप्शन में जितना हो सके उतना अवॉइड करिए, पोजीशन बनाना अवॉइड करिए। इसमें हेजिंग के थ्रू जाइए, हेज के थ्रू जाइए, तो हेज एक ऑप्शन बाय किया तो एक ऑप्शन सेल करिए, तो उसके बाद क्या होता है, अपने को जो टाइम डीके का इश्यू आता है वो टाइम डीके का इश्यू नहीं आएगा। बहुत सारे फैक्टर चलते हैं इसमें एक्चुअली। जब तक मार्केट में ये कैलकुलेटेड नहीं जमेगा अपने को किस तरह से कैलकुलेशन करता है ऑप्शन, कैसा चलता है, कैसा वर्किंग होता है, तब तक अपने को मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बनाने देगा ये ऑप्शन में, नेकेट ऑप्शन बाइंग में। तो उसमें आपको डीपली सीखना पड़ेगा। तो उसके वजह से जो भी नए ट्रेडर है, तो उन्होंने ज्यादातर करके जो स्टॉक है, तो स्टॉक के तरफ जाना चाहिए। जो इक्विटी में काम करते हैं ना, हम इक्विटी में स्टॉक बाइंग करके, एक तो होल्डिंग करके रखिए, नहीं तो इंटरडे में ही करिए। लेकिन स्टॉक में अगर है ना, तो रिस्क कम मिलती है। अगर 10,000 है तो अपने को 40,000 का स्टॉक को अपने को लिवरेज मिल जाता है, तो उसमें भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्टॉक में एक चार्ट ट्रेडिंग करके कौन से स्टॉक में काम करना चाहिए, ओवरऑल इसमें फैक्ट चलता है। और उसमें भी अगर स्टॉक में भी काम करना है, तो मुझे जो है ना, तो ये देखिए स्क्रीनर का एक शेयर कर देता हूँ। ये जो भी मैंने एक, ये स्क्रीनर है, ये स्क्रीनर बनाए वाले तो अलग अलग एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो इसका जो एक टेलीग्राम का चैनल है, तो उसके ऊपर मैं एक शेयर करते रहता हूँ ये जो भी स्टॉक है। अगर ये देखिए, ये फुट का जो है, ये जो स्क्रीनर है, यहाँ पे अगर जैसा भी मैं भेजता हूँ आपको स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पे जो भी स्टॉक आएंगे ये बुलिश स्टॉक रहते हैं।
इसमें आप बाइंग करके काम कर सकते हो, लेकिन एक चार्ट एनालिसिस करके खुद के रिस्क के हिसाब से, कोई बाइंग का हिसाब से मैं एक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक मार्केट में है ना, तो इक्विटी की तरफ अगर जाते तो वहां पे जो सक्सेस रेशियो है अपना बढ़ जाता है। वहां पे इक्विटी में कैसा, एक तो टाइम डिके का इश्यू नहीं आता है, और प्रॉफिट छोटा छोटा ही आएगा, लेकिन अपने को सीखने को बहुत सारा मिल जाएगा उसमें। सीखने के लिए ना, तो यहाँ पे देखिए जितने भी स्टॉक आते हैं, ये देखिए परसेंटेज वाइज अगर देखते हैं तो 4%, 3%, 3%, 2%, 2.5%, 1.5%, ये हिसाब से मार्केट चलता है। अगर इसमें भी अगर कैलकुलेशन अगर करते हैं हम, और लिवरेज के हिसाब से भी अगर इंटरडे के हिसाब से काम करते हैं हम, तो यहाँ पे भी बड़ा पैसा बनता है, मार्केट में बनता है। लेकिन ऑप्शन में, नेकेड ऑप्शन में बाइंग में बहुत सारा रिस्क है, तो वही हिसाब से आप थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करिए। चलिए, अगर जो भी लगता है आपको, अगर लगता है ये स्टॉक भी है ना, तो ये जो ओवरऑल स्क्रीनर का जो मैं आपको भेजने की कोशिश करता हूँ, एक टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो कोई, इसमें पेड सर्विस नहीं, कुछ नहीं, फ्री है। वो टेलीग्राम चैनल भी मैं यहाँ पे जो है तो एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्टॉक के जो भी रहेंगे, ये स्टॉक मैं फ्री में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। इसमें देख सकते हो, ये खासकर ये जो स्क्रीनर है, ये जो स्क्रीनर आपको दिखेगा, ये फुट 124 प्लस का, तो ये स्क्रीनर में बाइंग के हिसाब से चलता है, ये सब बाइंग के हिसाब से ही। ये देखिए, ये टोटली 3 नंबर के जो स्क्रीनर है ना, तो ज्यादा फोकस करिए ये 3 स्क्रीनर के हिसाब से। और सबसे इफेक्टिव स्क्रीनर है तो ये, इसमें अगर जो भी स्टॉक आता है ना, तो इसमें बुलिशनेस ज्यादा रहती है ये स्टॉक में। और इसका जो एसएल भी रहता है, तो एसएल भी क्या होता है, इसका लो के हिसाब से अगर 10 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, जहां पे ओपनिंग हो गया था, अगर आज ओपन होता है, सपोज यहाँ पे कौन सा भी स्टॉक ले लीजिए, यहाँ पे ओपन होता है, 10 मिनट की कैंडल लगाते हैं हम, यहाँ पे देखिए 10 मिनट की कैंडल लगा देंगे हम, और ये देखिए कहाँ पे ओपन हो गया था, 2 जनवरी, यहाँ इसके नीचे अगर क्लोज होता है ये कैंडल 10 मिनट की, तो यहाँ पे एसएल मान के हम निकल जाएंगे। उसका लो ब्रेक करने के चांसेस होते हैं तो लगी तुरंत निकल जाएंगे। ज्यादातर ऐसा होता ही नहीं, मार्केट जैसा ही ओपन होता है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कभी कभी अगर मार्केट ट्रैप करके अगर नीचे आता है तो वो बात अलग है, वही होता है। ये देख के काम कर सकते हैं। उसमें भी आपको मैं जो भी स्टॉक है तो जितना हो सके उतना प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ये भी एजुकेशन पर्पज के हिसाब से। आप देखिए, ये जो है तो ओवरऑल प्रॉफिट देख के आप ये मत करिए कि ये ऑप्शन में प्रॉफिट एक आधे दिन प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं, हर दिन प्रॉफिट नहीं होता। कोई भी ट्रेडर रहेगा ना, तो ऑप्शन में बहुत सारी लालच करके मतलब नहीं रहता। जितना भी आपने को आता है तो उसमें एक वही प्रॉफिट लेके निकलने की कोशिश करना चाहिए। क्विकली गेम रहता है ऑप्शन में, बहुत सारे इसमें फैक्ट करेंगे, अपने को जीरो होने के चांसेस है। और आपके हिसाब से भी आप भी देखिए, ऑप्शन में इजीली कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता नेकेट ऑप्शन बाइंग में। तो उसके वजह से हो सके तो एक इक्विटी में काम करने की कोशिश करिए। उसके बाद एक बार एक्सपर्ट हो गया, अगर आपको सब मालूम हो गया क्या ट्रेडिंग का इसका, तो आप सक्सेस अचीवमेंट करोगे, सक्सेस। चलो, ओके, इतना ही ये करके रुक जाएंगे। थैंक यू। चलो, अगर लगता है आपको कुछ तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।